बिहार में लगातार जो है विपक्ष की पार्टियों पर सत्ता पक्ष में बैठे लोग लगातार बयान देते हैं। कोई भी ऐसा मौका हो वो छूटता नहीं है। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री हैं सुभाष सिंह। उन्होंने कहा कि एमवाई समीकरण वाले लालू प्रसाद यादव को जातीय जनगणना से मतलब क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक शक्ति यादव हैं, प्रवक्ता भी है। शक्ति जी, सहकारिता मंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि एमवाई समीकरण वाले लालू प्रसाद यादव को जातीय जनगणना से मतलब क्या है। असल है कि कैसे कैसे लोगों को अब नीतीश जी मंत्री बनाते हैं। तो गोबरगनेस लोग हैं जिनको कोई जानकारी ही नहीं है, बर्थलेस लोग हैं, अब मंत्री बन गए हैं। जातिगत जनगणना आदरणीय लालू प्रसाद जी जब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के बिहार के मुख्यमंत्री थे, देवेगौड़ा जी की सरकार में ही इसकी बुनियाद रखी गई थी। जब इसकी बुनियाद रखी गई, इसको रोका कौन? 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। इनको यह भी पता नहीं है कि 10 सालों में जनगणना होती है। 2011 में फिर जनगणना की शुरुआत हुई, 10 में 11 में पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी ने सहयोग किया। जनगणना को माना गया, बजट एलोकेशन हुआ 5000 करोड़ का, लेकिन रफ्ते जारी नहीं की गई। शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सब हो पता चला, लेकिन जाति का पता नहीं चला। तो जिनको ज्ञान ही नहीं है, और नीतीश कुमार जी 2001 में किनके साथ थे? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे। तो वो जो जातिगत जनगणना रुकी थी, तो उसमें इनकी सहभागिता रही है। सवाल उठता है कि भाई आप सामाजिक उन्नयन, हम कहाँ एक जात की बात कर रहे हैं? अरे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, औरत हो या मर्द हो, अब सबकी गणना न कर लो, तब ना वास्तविक पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। कौन लोग हैं जो 23% युवा युवती है जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं? वो कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं, विवश हैं? 13% आबादी, 51% लोग दिहाड़ी मजदूर में काम करते हैं। 6 लाख परिवार भीख मांग के खाते हैं। इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे किस वर्ग से आते हैं? उन्नयन के रास्ते नहीं चाहेंगे अख्तियार करने, उनके लिए बजट एलोकेशन नहीं करेंगे। मुट्ठी भर लोग जो सत्ता की संपदाओं पर उपभोग करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होगा तो जातीय जो द्वेष, जातीय जो रंग फैलाने का जो अवसर प्राप्त होता है भाजपा को, नहीं मिलेगी। क्योंकि सबका पता चल जाएगा हर जात में कौन किस स्तर के लोग हैं, तो फिर जातिवाद खत्म हो जाएगी। आप जाति गिनाते हो पार्लियामेंट के अंदर में कि ये जात के मंत्री हैं, ये जात के मंत्री हैं, ये जात के मंत्री हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। इस देश के अंदर में 10% आरक्षण मिला गरीबी के आधार पर, कहाँ कोई बबला मचा। लेकिन जब सवाल आता है जातिगत जनगणना की, तो आपको लग रहा है कि जब ये हो जाएगा, वास्तविक स्थिति खुल करके आएगी, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। आध कचड़े लोगों को मंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार जी। तो ऐसे ही ना बर्थलेस लोग को जब आप जगह पर बैठाइएगा, तो उससे उम्मीद ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि जानकारी नहीं है। ललन सिंह जी क्या बोल देते हैं? भ्रष्टाचार के एक ऐसे वृक्ष, बरगद वृक्ष हैं ललन सिंह जी, जिन्होंने एरीगेशन को पूरी तरह से दीमक की तरह चाट लिया। और वो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात करते हो? जो जदयू के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ FIR करवाते हो, 120B का धारा लगवाते हो। आप इतने शक्तिशाली और इतने बलवान हो चुके हैं, आपका अस्त कभी नहीं होगा। अब जिसको चाहिएगा उसको आप जेल के सलाखों में डालने की अब साजिश रचिएगा। ये सब राजनीति में नहीं चलता है। राजनीति मूल्यों पर, सिद्धांतों पर चलता है। राजनीति में प्रतिपक्ष प्रहार करता है, जन सरकार के सवालों को आईना दिखाता है, तो आपको पीड़ा बुझाती है। सत हरिश्चंद्र के क्या पति हैं, नाता गोता लगते हैं क्या? जो भ्रष्टाचार पर आप ही के समय में बांध टूटा, आप भ्रष्टाचार कहते हैं हमारे राजद के कार्यकाल को। और जितनी भ्रष्टाचार और जितने अनैतिक आचरण, चाहे अबला हो, चाहे फिर इस राज्य की संपदा हो, किसी को आपने बख्शा है क्या? कोई नहीं बख्शा है। जो लोग आपके घरों तक मामूल नहीं पहुंचाते, उनके खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं निगरानी का, आप उसके खिलाफ आर्थिक अपराध का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करते हैं किसी से छुपा हुआ एक एक जनता बिहार की जानती है। क्या पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से लोगों के खिलाफ बदले की भी कार्रवाई करते हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार जी जैसे जैसे कचड़े बर्थलेस लोगों को मंत्री बनाएंगे,
तो उससे ज़्यादा अपेक्षा क्या कर सकते हैं। एक सवाल है शक्ति जी, जातीय जनगणना को लेकर चूंकि बात हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने पत्र लिख दिया। आपको लगता है कि एनडीए के दो बड़े घटक दल में कोऑर्डिनेशन गैप की कमी है? उनके मंत्री कहते हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री कहते हैं जातीय जनगणना ना हो, गरीब की जनगणना हो, मुख्यमंत्री कहते हैं जातीय जनगणना हो। देखिए सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री जी सांकेतिक रूप से अगर कहेंगे, जो कह रहे हैं खुल करके सड़कों पर आनी होगी, सांकेतिक सहमति बिहार की जनता को, देश की जनता को स्वीकार में सदन का अपमान, आपका अपमान हुआ कि नहीं नीतीश जी? आपने पूरी सदन को कहीं ना कहीं अपमानित करवाया है। राह चले लोगों से देश के प्रधानमंत्री मिल रहा है, आपसे नहीं मिल रहा है। उत्तर भारत का सबसे मजबूत घटक दल है, सबसे लंबे समय तक एलआई पार्टनर के रूप में काम आपने किया है, तो आपको कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। अरे अतिवादता सहन करने की भी कोई सीमा होती है नीतीश जी, वह भी अगर प्रकाष्ठा को पार कर जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आपको खुल के बातें करना, आपके प्रवक्ता कुछ बोल जाते हैं, केसी त्यागी कुछ बोल जाते हैं, जब डिबेट में आते हैं साथ में, तो आपको खुल कर के बातें रखनी होगी। सत्ता के हिस्सेदारी हैं आप। मैं जानता हूं कि आपके दल दो राहे पे खड़ा है। कल तक ललन सिंह ने जो अपनी भाड़े की टट्टुओं को ला कर करके शक्ति प्रदर्शन करने की नापाक कोशिश की, जिसमें चुनौतियां पुलिस तक को दिया गया, सारे कानून तोड़े गए। अब 16 तारीख के दूसरे ग्रुप है। ये जो दिख रहे हैं पोस्टर बार दोनों में, कौन मजबूत है, ताकतवर है, संगठन पर किसका होल्ड है, इसका ये जो है शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहा है। अरे मूल समस्या पर ना आइए, जाति का जनगणना पर आर या पार। बहुत देर तक नुक्काचीनी का काम नहीं करना से नहीं चलेगा काम। एक बार हो जाना चाहिए ताकि वास्तविक भी पता चल जाए। नहीं होना, हर हाल में होना है, यह निर्णय लेना पड़ेगा नीतीश जी। एक सवाल और है शक्ति जी, चूंकि राजद कार्यालय के ठीक बगल में जेडीयू का दफ्तर है और 16 अगस्त को आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं, उसके लिए सुनने में आ रहा है कि वो भव्य पंडाल 5000 कैपेसिटी का बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि जनता के पैसे पर ये सब लूट हो रहा है। सिर्फ सवाल है कि बताइए कि वो आ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए 5000 करोड़ का बस, 5000 आदमी बैठाने में 5 करोड़ ही खर्च करते हैं। भाड़े के टट्टू को तो लाना है। आवाम से नाता टूट चुका है। अब ये शक्ति परीक्षण है। ललन सिंह मजबूत है जदयू में कि आरती भी मजबूत है। ये दोनों खेला एक ही व्यक्ति करवा रहा है। सबको नचा वही राम गोसाई। तो नीतीश जी दोनों को नचा रहे हैं। एक का टावर कहीं अलग से काम कर रहा है, एक का टावर कहीं अलग से काम कर रहा है। कौन बीजेपी में सबसे अधिक ताकतवर पेश होता है, यह दिखाने की कोशिश दोनों धड़ों से हो रहा है। ललन सिंह की तरफ से भी, तो ललन सिंह को तो भ्रष्टाचारी मान करके मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं भाई, कहा नहीं ले सकते। भाजपा ने साफ कहा, कई मामले हैं। अब तो दोनों शक्ति परीक्षण में लगे हुए हैं। कल तक कर थे आएंगे तो जिले जिले जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अब शक्ति परीक्षण यहाँ करेंगे। अब देखिएगा नीतीश कुमार इसका, क्योंकि ललन सिंह वलन तो नहीं आए थे, अब इस समय आते हैं कि नहीं, अभी देखने वाली बात होगी। चलिए देखने वाली बात होगी। शक्ति यादव से थे, अपने बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और लगातार ऐसे तमाम चर्चा हो रही है इस वक्त, जिसका जवाब हम तलाश रहे थे शक्ति यादव से। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।